नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी पूर्वावलोकन जो है घटना चक्र पढ़ने वाले हैं ऑनलाइनर, जिसमें हम बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पीटी और बीपीएससी टीचर जो एग्ज़ाम हुआ टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, उन सभी का क्वेश्चन जो है आज हम साइंस में बायोलॉजी का ऑनलाइनर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, उसे हम डेजर्टिकोलस कहते हैं। उसके बाद हैं मेढक और टोड उभयचर के उदाहरण हैं, ये अनुरा का उदाहरण है। उसके बाद हैं केंचुए में पार्श्व हृदय होते हैं, 8 होते हैं। उसके बाद है उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं, फेफड़ा और त्वचा। उसके बाद है टेपवर्म के खंड कहलाते हैं, ये प्रोग्लोटिड कहलाते हैं। उसके बाद है आर्कियोपटेरिक्स में होते हैं, ये जुरेसिक युग का जो है सर्वपुरातन पक्षी हैं। उसके बाद है अर्थोपोडा वर्ग के जंतु का परगुहा सीलोम जो है रक्त से भरा हुआ होता है। उसके बाद है हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह शोषण करता है। हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह जो है शोषण करता है। उसके बाद है पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को जो है उत्सर्जित करते हैं यूरिक अम्ल के रूप में। उसके बाद है एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती हैं, तो 2 प्रकार, एक से बनते हैं रानी और एक होते हैं कार्यकर्ता तथा दूसरे से जो है बनते हैं ड्रोन। तो रानी मधुमक्खी जो है अंडे देते हैं और उसमें जो है और मधुमक्खी रहते हैं जो कार्यकर्ता रहते हैं और सभी जो है ड्रोन के काम करते हैं। उसके बाद हैं लीवर फ्लूक जो है के पित्तवाहिनी में रहता है। भेड़ के जो है लीवर फ्लूक के पित्तवाहिनी में। उसके बाद है स्तनपायी कौन सी नहीं है, तो मछली जो है स्तनपायी के श्रेणी में नहीं आते हैं। उसके बाद है स्तनपायी जीव के हृदय में होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। उसके बाद है कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जो है जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है। उसके बाद है जुगनू है, एक प्रकार का कीट है। जुगनू क्या है? एक प्रकार का कीट है। उसके बाद है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, वो माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। उसके बाद है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को कैसे पहचान जाते हैं, ये नेत्र के द्वारा जो है पहचान जाते हैं। उसके बाद है दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए उपस्थित होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है दीमक के आंत में उपस्थित होता है जो सेल्यूलोज को जो है आसानी से पचा देता है। उसके बाद है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ये स्तनी के श्रेणी में जो है डॉल्फिन को वर्गीकृत किए जाते हैं। उसके बाद है टेनिया। सोलियम को सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, इसे हम पोर्क या टेपवर्म कहते हैं। उसके बाद है एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु को।
उसके बाद है मैमल्स वर्ग का उदाहरण है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो मैमल्स वर्ग का उदाहरण है। उसके बाद है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी हैं। ये नीली व्हेल जो है वो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी हैं। उसके बाद है जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? वे श्वसन जो है नहीं ले पाते हैं, सांस जो है वो नहीं ले पाते हैं। इसी के लिए जो है जब जल से बाहर निकालते हैं मछली को तो वो मर जाते हैं थोड़ा देर के बाद। उसके बाद है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है गैम्बूसिया। उसके बाद है वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी मिलता है, ये कोशिका जल। जैलम के द्वारा जो है जैलम के द्वारा। उसके बाद है प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का जो है मुख्य कारण क्या है? ये परोह के छायादार भाग की जो है और ऑक्सीजन का विसरण। उसके बाद है एक वनस्पति हार्मोन है साइटोकाइनिन, और ये भी क्वेश्चन जो है इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था TRE 3 का 1 to 5 का, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक वनस्पतिक हार्मोन है साइटोकाइनिन। उसके बाद है संवेदनशील पौधे मिमोसा जो है पुडिका की पत्तियों की गति को क्या कहा जाता है? इसे हम क्रेमोनेस्टी कहते हैं। उसके बाद है पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद है स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद है किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे के माप से या बलई के द्वारा जो है पेड़ पौधे की उम्र की गणना किया जाता है। उसके बाद है द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी बंडल जो है समान होते हैं, संपार्श्विक रूप में जो है होते हैं। उसके बाद है नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प के द्वारा जो है नारियल के फलों का फैलाव होता है। उसके बाद है पत्तियों में उपस्थिति उन छिद्रों के नाम जिनके द्वारा जो है वह श्वसन क्रिया में गैसों के आदान प्रदान करता है, उसे हम रंध्र कहते हैं। बीज के द्वारा भविष्यों में पौधा बनाने वाले भाग होते हैं भ्रूण। उसके बाद है लौंग एक मसाला है और पौधे के फूल की कलियों के भाग से प्राप्त किया जाता है। तो लौंग क्या है? लौंग एक प्रकार का मसाला है जो ये पौधा के फूल के कलियों से भाग से जो है प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है वह पौधा जो खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है, वो अदरक है। उसके बाद है लौंग प्राप्त किया जाता है तो ये पुष्प की कली से, पौधे के वर्तिकार्ग एवं वर्तिका से जो है भाग से केसर प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है पौधे का वह भाग जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है वह पर्ण है। उसके बाद है भ्रूण मिलता है बीज से, या बीज में जो है भ्रूण मिलता है। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो पुष्प होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रफलेक्सिया है। रफलेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है।